हीरापुर गांव में एक राजेश नाम का किसान रहता था। राजेश के पास लगभग 40 मुर्गियां थीं, जिनकी वह बड़े प्यार से देखभाल करता। राजेश रोज इन मुर्गियों के अंडे एक टोकरी में इकट्ठा करता और आसपास के सभी गांव में घूम के बेचता, जिससे वो पैसे कमाता था। राजेश का परिवार छोटा और गरीब था। उसकी पत्नी सारिका और बेटा चिंटू राजेश की मुर्गियां पालने में मदद करते। एक दिन की बात है, राजेश और चिंटू दोनों मुर्गियों को दाना डाल रहे थे। तभी सारिका रोते हुए वहां आई। क्या हुआ सारिका, तुम क्यों रो रही हो? मेरे मायके से एक बुरी खबर आई है। माँ की तबीयत बेहद खराब है। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। शायद हमें जाकर देखना चाहिए। मुझे तो बेहद ही घबराहट हो रही है। न जाने माँ कैसी हालत में हो। क्या कहा? तब तो हमें जाना होगा, लेकिन अब इन मुर्गियों को कौन देखेगा और ये अंडे कौन बेचेगा? पापा मुर्गियों का ख्याल में रखूंगा, आप दोनों जाइए और दादी माँ को देखकर आइए। पर बेटा, तुम अकेले कैसे इन मुर्गियों का ख्याल रखोगे? पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं अपना भी ख्याल रख सकता हूँ और इन मुर्गियों का भी। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ। चिंटू संभाल लेगा सब। आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलो। सारिका और राजेश दोनों दादी माँ को देखने चले जाते हैं। यहाँ राजेश को अपने घर की चिंता सता रही थी और यहाँ चिंटू बेफिक्र होकर सारी मुर्गियों के अंडे इकट्ठा कर रहा था। मैंने बेहद सारे अंडे जमा कर लिए। अब जाकर इन्हें गांव में बेचकर भी आता हूँ। उसने देखते देखते सारे अंडे इकट्ठा कर लिए। चिंटू अब पहली बार इन अंडों को अकेले बेचने निकल पड़ा है। अंडे ले लो, अंडे ले लो, अंडे देसी मुर्गी के अंडे, खाने में एकदम स्वादिष्ट। देखते देखते चिंटू को अपना पहला ग्राहक मिल जाता है। क्या हुआ चिंटू, आज तुम आए हो अंडे लेकर? राजेश कहाँ है? हर रोज तो वही अंडे लेकर आता था। पापा माँ के साथ गांव चले गए हैं। दादी माँ की तबीयत बेहद खराब है। वो शायद परसों ही घर लौटेंगे, इसीलिए तो मैं ये अंडे लेकर आया हूँ। ऐसा है क्या? चलो अब मुझे 6 अंडे दे दो। हाँ, अभी दे देता हूँ। चिंटू दादी को 6 अंडे दे देता है और उनसे 60 रुपए लेता है, जिसे देख चिंटू बेहद खुश हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। एक अंडे का 10 रुपए, मतलब 6 अंडों का 60 रुपए। फिर क्या अब चिंटू की सोच ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। वह चलते चलते सोचने लगा। मैं 60 रुपए लेकर मेले में जाऊंगा। वहाँ आसमानी झूले में बैठूंगा और बंदर का तमाशा देखूंगा। फिर गुलाब जामुन खाऊंगा। फिर खिलौने की दुकान से गाड़ी खरीदूंगा और गांव के अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगा, जो मेरे गाड़ी को देखकर जल जाएंगे। दादी दादी, क्या आप इन देसी मुर्गी के अंडों को लेना चाहती हैं? हाँ बेटा, मैं जरूर कुछ अंडे ले लेती, पर अभी मेरे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है। मैं अब इन उपलों को बेचने जा रही हूँ। शाम को उपले बेचने के बाद कुछ रुपए आएंगे, उससे कुछ नमक आटा खरीद के लाऊंगी। दादी की ये हालत देखकर चिंटू दादी को कुछ अंडे दे देता है और वहां से बिना पैसे लिए चला जाता है। चिंटू दादी को 6 अंडे दे देता है। दादाजी ले लो देसी मुर्गी के बड़े अंडे। यहाँ उसको दूसरा ग्राहक मिल जाता है। अब उसने और 50 रुपए और कमा लिए। चिंटू 7वें आसमान में चल रहा था। उसकी सोच का कोई अंत नहीं था। चलो, आधे अंडे तो बिक गए, अब बस आधे बचे हैं। अब इन्हें भी जल्दी से बेचकर मेले में पहुंच जाऊंगा। मैं 60 रुपए लेकर मेले में जाऊंगा। वहां आसमानी झूले में बैठूंगा और बंदर का चिंटू तमाशा अपने सपने में देखूंगा। खो ही रहा फिर था। गुलाब जामुन तभी उसका खाऊंगा। पैर एक पत्थर से जाकर टकराया और चिंटू अंडों के साथ फिसलकर गिर जाता है। तभी सारे अंडे बिखरकर टूट जाते हैं। चिंटू रोने लगता है। अब पापा मुझे बेहद डांटेंगे। मुझे कुछ तो करना होगा ताकि मैं पूरे पैसे घर पर लेकर घर जाऊं। तभी वहां से लता अपने उपले बेचकर घर को लौट रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, ये अंडे यहाँ पर कैसे गिर गए? तुम तो इन्हें बेचने वाले थे ना? पता नहीं दादी, ये कैसे हुआ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तब मेरा पैर इस पत्थर से टकराया और मैं यहाँ गिर गया। अब पापा मुझे बेहद डांटेंगे, गलती मेरी ही है। मेले में जाने के चक्कर में इन्हें ध्यान ही नहीं दिया। मैं अभी अभी सारे उपले बेचकर आई हूँ। इनमें से मैं कुछ पैसे तुम्हें दे देती हूँ। पैसे मिलने के बाद मेले में भी जाना और अपने पापा को भी पैसे दे देना। उसकी कोई जरूरत नहीं है दादी। मुझे पता है आप अपना पेट और घर का खर्चा कैसे चालती हो। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, शायद दूसरा कोई उपाय हो। ठीक है, तो मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक काम है। दादी चिंटू को लेकर खेत पहुंच जाती है।
चिंटू देखता है कि एक छोटे से खेत में ढेर सारे टमाटर और आलू लगे हुए दादी, हैं। क्या ये आपका खेत है? क्या आपने ही इन सारी सब्जियों को लगाए हाँ हैं? बेटा, ये सारी सब्जियां मैंने ही उगाई है। इसमें टमाटर, आलू और बैंगन जैसी साग सब्जियां हैं। मैं तुम्हें इनमें से कुछ सब्जियां तोड़कर दे देती हूँ। तुम जाकर इन्हें बाजार में ले जाकर बेच आना। इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और तुम घर वापस जाते वक्त पूरे पैसे साथ में लेकर जा सकते हो। रुको, अभी मैं इनमें से कुछ सब्जियां तोड़ कर देती हूँ। लता ने सब्जियां तोड़कर एक टोकरी में भरकर चिंटू को दे दी। अब चिंटू सब्जियां लेकर तेजी से बाजार की ओर चल पड़ा। अब चिंटू बाजार पहुंच गया। चिंटू देखता है वहां पहले से ही सब्जी बेचने वाले मौजूद हैं। अब चिंटू एक बड़े पेड़ के नीचे से सब्जियां लेकर बैठ गया। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आ जाओ सभी, मैंने अभी अभी ताजी सब्जियां खेत से तोड़ कर लाया हूँ। ले लो, बेहद ही अच्छी, और कीमत तो एकदम कम रखी है। आओ जल्दी। चिंटू ने कहते ही ग्राहक ही भीड़ उमड़ पड़ी। ये देख के बगल वाले चाचा भी जोश में आने लगे। अब वो भी ग्राहक को बुलाने लगे। अब चिंटू ने एक एक करके सारी सब्जियां उन ग्राहक को दे डाली। देखते देखते सारी सब्जियां बिक गई। अब उसे पूरे पैसे मिल गए थे, जिससे वो पूरे पैसे अपने पापा को दे सकता था और साथ में सबक भी सीख गया